हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एमएमआईटी टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ईबीजीपी मल्टी होप। ईबीजीपी मल्टी होप कमांड का बेसिकली हम यूज़ करते हैं टीटेल वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके लिए हमारे पास दो सिनेरियो हैं, वन बाय वन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ईबीजीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें दो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर हमारे पास दो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर नहीं हैं और हम ईबीजीपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो हम ईबीजीपी मल्टी होप कमांड का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, हमारे पास तीन राउटर हैं, अभय, प्रिया और पीयूष, और हम चाहते हैं अभय और पीयूष के बीच में ईबीजीपी स्टेब्लिश हो। उसके लिए सबसे पहले हम स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हैं, बिकॉज ऑफ दोनों राउटर रीचेबल होने चाहिए एक दूसरे से। इसके लिए हम स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और कमांड डालेंगे आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी डेस्टिनेशन सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप। अभय की डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी जो है वो है 192.168.23.3 एंड डेस्टिनेशन सबनेट मास्क क्या है /24। /24 को हम लिख सकते हैं 255.255.255.0। और नेक्स्ट होप आईपी वो आईपी होती है जहां से हम पास करते हैं। पास करने के लिए हम एक गेट की रिक्वायरमेंट होती है। गेट हमारा क्या हो गया, जैसे कि 192.168.12.2। ओके, ये वाली। एंड सेम चीज़ हम जाएंगे पीयूष वाले राउटर पे। कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम कमांड डालेंगे आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी डेस्टिनेशन सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप। पीयूष की डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी जो है वो है 192.168.12.1 एंड डेस्टिनेशन सबनेट मास्क हो गया /24। /24 को हम लिख सकते हैं 255.255.255.0 एंड नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस हो गया। इस अभय वाले राउटर पे जाने के लिए नेक्स्ट होप हमारा क्या हो गया 192.168.23.2। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम ईबीजीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। ईबीजीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए हम सबसे पहले अभय राउटर पे जाते हैं और सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद हम कमांड डालेंगे राउटर बीजीपी विद एएस नंबर। याद रहे एएस नंबर हम खुद का एएस नंबर यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो अभय का एएस नंबर क्या है AS1 एंड पीयूष का एएस क्या है AS3। यहाँ पे कमांड भी देख सकते हो आप, राउटर बीजीपी विद एएस नंबर 1 पड़ा हुआ है। और नेबर कॉन्फ़िगर करने के लिए हम कमांड डालेंगे नेबर आईपी रिमोट AS3। अभय का नेबर क्या है, अभय का नेबर है 192.168.23.3। नेबर आईपी पड़ गई और रिमोट एएस क्या पड़ा हुआ AS3। सेम चीज़ जाएंगे हम पीयूष वाले राउटर पे और कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर बीजीपी विद एएस नंबर। और नेबर को कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड डालेंगे नेबर आईपी रिमोट AS1। ओके, 1 हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नेबर का जो एएस नंबर है वो क्या है 1। ओके, जैसे आप देख सकते हैं हमने बीजीपी कॉन्फ़िगर कर दी, लेकिन बीजीपी अभी अप नहीं आएगी बिकॉज ऑफ हमारे दोनों राउटर डिफरेंट सबनेट में हैं। ओके, इसको हम देख सकते हैं कमांड के द्वारा। इस कमांड में आप डालेंगे सो आईपी बीजीपी नेबर इंक्लूड एक्सटर्नल। आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया वो है एक्सटर्नल बीजीपी नेबर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। पीयूष राउटर पे भी जाके आप देख सकते हैं एक्सटर्नल बीजीपी नेबर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ईबीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले हम अभय राउटर पे गए। अभय ने एक पैकेट सेंड किया प्रिया की तरफ, और बाय डिफ़ॉल्ट ईबीजीपी राउटर जो है यूज़ करता है टीटीएल वैल्यू 1, और हमें 1 होप पे क्रॉस करने के लिए हम टीटीएल वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं। अभय ने पैकेट ट्रांसफ़र किया प्रिया के पास, टीटीएल वैल्यू 1 थी, वो प्रिया के पास पहुंच के 0 हो गई। ओके, अब प्रिया आगे तो फॉरवर्ड कर नहीं सकता पैकेट को, क्योंकि टीटीएल वैल्यू अब बची ही नहीं है। तो सबसे पहले प्रिया क्या करेगा कि एक आईसीएमपी पैकेट सेंड करेगा टूवर्ड्स द अभय और कंफर्म करेगा कि हम पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते पीयूष के पास तक, आप ऐसा करो टीटीएल वैल्यू को इंक्रीज करो। टीटीएल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं ईबीजीपी मल्टी होप कमांड। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो अभय कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, अभय वाले राउटर पे गए और कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, और सबसे पहले हम डालेंगे राउटर बीजीपी विद एएस नंबर। आपको आई थिंक याद होगी। ओके, नहीं तो आप ऊपर भी देख सकते हैं। हमने कमांड डाली नेबर आईपी ईबीजीपी मल्टी होप 2 का मतलब है टीटीएल वैल्यू 1 थी अब 2 हो गई। ओके, हम पीयूष राउटर पे गए और हमने कमांड डाली नेबर आईपी ईबीजीपी मल्टी होप 2। दोनों पे टीटीएल वैल्यू हमने इंक्रीज करके 1 से 2 कर दी। ओके, अब ईबीजीपी कॉन्फ़िगर हो जाएगी।
जैसा कि आप देख भी सकते हो। अब राउटर पे गए, हमने कमांड डाली सो आईपी बीजीपी नेवर इंक्लूड एक्सटर्नल। अब रिजल्ट आया एक्सटर्नल बीजीपी नेवर में बी अप टू 2 होप अवे। ओके, एंड सेम चीज़ दोनों राउटर पे। अब आप नीचे जो मैसेज आएगा वो ऐसा मैसेज आएगा, नेवर नेवर आईपी अप। अब ईबीजीपी स्टेब्लिश हो गई है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं दूसरा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हमारा है, हमारे पास दो राउटर हैं जो कि दोनों राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और अब हम दो लिंक यूज़ कर रहे हैं। दो लिंक हम यूज़ कर रहे हैं लोड बैलेंसिंग करने के लिए। दोनों राउटर पे लूप बैक इंटरफेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। दोनों राउटर डिफरेंट डिफरेंट एएस नंबर में हैं। ओके, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर हम किस लिए करते हैं? स्टैटिक राउटिंग हम इसलिए कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि आई दोनों राउटर एक दूसरे से रीचेबल हों। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो, आईपी राउट, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। पहले वाले लिंक के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या होगा? 192.168.12.2। डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी जो सेम रहेगी, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क भी सेम रहेगा /24, और नेक्स्ट होप आईपी सिर्फ चेंज होगी। नेक्स्ट होप आईपी दूसरे लिंक के लिए कौन सी होगी? ये वाली 192.168.21.2। ओके, अब राउटर 2 पे गए, हमने सबसे पहले कमांड डाली आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी डेस्टिनेशन सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप आईपी। राउटर 2 के लिए डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी क्या होगा? ये वाली 1.1.1.0/24/24 को हम लिख सकते हैं 255.255.255.0। एंड नेक्स्ट ऑफ आईपी हो गई इस वाले लिंक के लिए 192.168.12.1, जैसा कि आप देख सकते हो। और दूसरे वाले लिंक के लिए 192.168.21.1, ये वाली आईपी। स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे ईबीजीपी। ईबीजीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं राउटर बीजीपी विद ईएस नंबर। ईएस नंबर याद रहे, हम खुद का ईएस नंबर यूज़ करते हैं। कमांड डालेंगे नेवर नेवर आईपी रिमोट एएस। नेवर आईपी हमने 2.2.2.2 इसलिए यूज़ की क्योंकि हम ईबीजीपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं लूप बैक इंटरफेस के साथ, तो हमने कमांड डाली 2.2.2.2। रिमोट एएस क्या डाला? 2। ठीक है, ये वाला। ओके, एंड अब नेक्स्ट एक कमांड ऐड हो जाती है अपडेट सोर्स लूपबैक वाली, नेवर नेवर आईपी अपडेट सोर्स लूपबैक 0। अपडेट सोर्स कमांड का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो लूपबैक आईपी है उसको हम एज ए सोर्स यूज़ कर सकें। ओके, नेक्स्ट कमांड डालेंगे नेवर नेवर आईपी ईबीजीपी मल्टी होप 2। ईबीजीपी मल्टी होप कमांड का हम यूज़ करते हैं टीटीएल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हम जो ईबीजीपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं डायरेक्टली कनेक्टर राउटर से नहीं कर रहे हैं, हम लूप बैक के साथ हम टीटीएल वैल्यू को इंक्रीज करेंगे यहाँ पर भी। ओके, सेम चीज़ हम गए राउटर 2 पे, हमने कमांड डाली राउटर बीजीपी विद एएस नंबर नेवर नेवर आईपी रिमोट एएस 1। ओके, सेम कमांड यूज़ की अपडेट सोर्स लूप बैक। अपडेट सोर्स कमांड हमने इसलिए यूज़ की ताकि जो आईपी है लूप बैक आईपी है उसको हम यूज़ कर सकें एज ए सोर्स आईपी। ओके, क्योंकि हम ईबीजीपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं लूप बैक इंटरफेस के साथ। नेक्स्ट कमांड डाली नेवर नेवर आईपी ईबीजीपी मल्टी होप 2। ईबीजीपी मल्टी होप 2 का मतलब टीटीएल वैल्यू अब 2 सेट हो गई दोनों राउटर पे। ओके, अब आप देख सकते हैं ईबीजीपी हमारी अप आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैसेज के द्वारा नेवर नेवर आईपी अप। थैंक यू सो मच।